द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण और सुदामा छोटे थे, दोनों ने साथ में गुरुकुल में शिक्षा पाई। गुरु संदीपनी के आश्रम में रहते हुए उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्धकला और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। सुदामा गरीब ब्राह्मण पुत्र थे और कृष्ण यादवों के राजकुमार, फिर भी दोनों में सच्ची मित्रता थी। एक बार गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज वर्षा होने लगी। दोनों ने भीगते हुए पूरी रात लकड़ियां सुरक्षित रखीं। तभी से उनकी मित्रता और गहरी हो गई। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों अलग हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अपने गांव लौट गए। सुदामा ने गरीबी में जीवन बिताया। वे साधारण झोपड़ी में रहते और गृहस्थ धर्म का पालन करते। उनकी पत्नी सुशील और त्यागमयी थीं, परंतु अत्यधिक दरिद्रता थी। कभी भी घर में भोजन तक नहीं होता। सुदामा स्वयं तो भूखे रह जाते, लेकिन पत्नी और बच्चों की चिंता करते। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप द्वारका जाकर अपने मित्र कृष्ण से मिलिए। वे बड़े राजा हैं, अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा पहले संकोच करते रहे, क्योंकि वे मित्रता में लाभ लेना नहीं चाहते थे। अंततः पत्नी के आग्रह पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने पत्नी से कहा, मित्र के घर खाली हाथ जाना उचित नहीं है। पत्नी ने पड़ोस से उधार लेकर चावल का थोड़ा सा पोहा, चिवड़ा बांध कर दिया। सुदामा फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर और हाथ में पोहे की छोटी पोटली लिए द्वारका पहुंचे। द्वारका के दरवाजे पर दरबान ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही कृष्ण को समाचार मिला, वे स्वयं दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को देखा और प्रेम में भाव विह्वल हो गए। उन्होंने मित्र को गले लगाया, आंसू बहाए और महल में लाकर उन्हें सिंहासन पर बैठाया। रानी रुक्मिणी स्वयं सुदामा के पांव धोने लगी। कृष्ण ने पूछा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लजाने लगे। अंततः कृष्ण ने उनके हाथ से पोहे की पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से खाने लगे। सुदामा सोचते रहे, मैं अपनी गरीबी की व्यथा कहूं या नहीं। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, केवल कृष्ण के प्रेम से ही संतुष्ट हो गए। विदा लेकर जब वे लौटे और अपने गांव पहुंचे, तो देखा उनकी झोपड़ी दिव्य महल में बदल चुकी थी। पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। सुदामा समझ गए कि यह सब कृष्ण की कृपा है। शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची मित्रता कभी जाति, धन या पद पर निर्भर नहीं होती। भगवान अपने भक्त की भावनाओं को देखते हैं, न कि भेंट के मूल्य को। जो बिना मांगे देता है, वही सच्चा मित्र और